आप सभी स्वागत है आप सबों का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल गुरुकुल स्टडी पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रमन। जैसा कि आपको पता है, मंडे टू संडे अपना एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जिसमें हम कवर अप करते हैं आपके सभी न्यूज़पेपर्स को, जो कि आपके आने वाले, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन सभी से ही आएंगे। और फिर इसके साथ ही साथ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आपको पता चल पाता है कि आपके देश में, आपकी दुनिया में, आपके आसपास के क्षेत्रों में क्या न्यू चीज़ होने वाला है, क्या हो रही है। हम इसके भी बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन है 3 मई। तो आज का हम न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि आपको पता है कि पूरे विश्व में अभी तक 3.4 मिलियन लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और फिर अगर हम मृत्यु की बात करें तो 2.4 लाख लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। और फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो 1.1 मिलियन लोग वो अमेरिका में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे स्पेन की भी हालत बहुत ही ख़राब है। और फिर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 39,500 से, यानी 39,500 से अधिक केसेस देखने को मिल चुकी है। और फिर अगर हम डेथ की बात करें तो यहाँ पे डेथ 1310 लोगों की दोस्तों हो चुकी है। और फिर अगर हम इंक्रीजिंग रेट, अगर हम वृद्धि दर की बात करें तो अगर हम डेथ में अगर इंक्रीजिंग रेट की अगर हम बात करें तो 58% जो है ये इंक्रीजिंग रेट दोस्तों देखने को मिले हैं अभी तक। और फिर अगर हम राज्य वाइज, अगर हम स्टेज वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ महाराष्ट्र की है, जहाँ पे 485 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है और 12,000 से भी प्लस लोग जो है इससे कन्फर्म केस देखने को मिले हैं। और फिर सेकेंड नंबर पे गुजरात का स्थान है, जहाँ पे 262 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। और फिर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 481 लोग दोस्तों इससे संक्रमित हो चुके हैं। और फिर यहाँ दोस्तों 4 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो जितने भी हमारे घरेलू कामगार हैं ना, जो कि प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, इन सबों को काम करने की दोस्तों अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, ये लोग जो है जो भी हमारे ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है, इन सबों में जाके ये लोग आसानी से अब काम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ग्रीन जोन की बात करें तो यहाँ ग्रीन और ऑरेंज जोन में दोस्तों शराब की दुकानें खोलने की भी बात बोली गई है। लेकिन वहाँ की कुछ शर्तें हैं कि जो भी खरीदने के लिए आएंगे वो एक दूसरे से जो है वो 2 गज, ठीक है, 2 गज 6 फीट दूरी पे ही उन्हें रहना पड़ेगा। ठीक है, वो जो है 2 गज की दूरी को मेंटेन करेंगे। और फिर जितने भी हमारे ऑरेंज जोन है, ठीक है, तो इन सबों में जो है ई कॉमर्स जितने भी हैं, ठीक है, ई कॉमर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, इन सबों को छूट प्रदान की गई है। अब आप लोग अगर अगर आपका ग्रीन या ऑरेंज जोन है तो आप आसानी से फ्लिपकार्ट और अमेज़न से जो है आप सामान का डिलीवर करा सकते हैं। और फिर अगर और ऑरेंज जोन में जो है यहाँ टैक्सी है, कैब है, इन सबों की भी अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, चलिए। और अगर हम रेड जोन की बात करें तो यहाँ पे सभी प्रकार का जो है गतिविधियाँ पे रोक है। यहाँ पे बस, ऑटो, ठीक है, इन सबों पे दोस्तों बैन ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। और फिर यहाँ पे किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे दुकानें हैं ये सभी बंद ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कल हमारे पीएम मोदी जी ने एक बैठक की है कि जिससे आपको बहुत ही जल्द दूसरा राहत पैकेज देखने को मिल पाएगा। चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो जहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और वो वर्तमान में वो लोकपाल के भी सदस्य थे, अजय त्रिपाठी जी, इनका कल मृत्यु हो चुका है। ठीक है, और ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना संक्रमण के कारण इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और फिर अगर हम इसके आगे बात करें यहाँ सीकेपी सहकारी बैंक की, ठीक है, तो आपको पता है कि सीकेपी सहकारी बैंक कहाँ है, वो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इन्हें जो है दोस्तों
आरबीआई ने दिवालिया घोषित कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने दिवालिया घोषित कर दिया है सीकेपी सहकारी बैंक को। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो यहाँ पे 1 जुलाई से देश के सभी जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं सभी को खोलने की बात कही गई है। ठीक है, जो भी हमारे जो भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, पॉलिटेक्निक्स कॉलेज है, इन सबों को दोस्तों खोलने की बात। और फिर दोस्तों अगर हम इसके आगे की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी और यहाँ शरद पवार जी को लेके यहाँ पे है न्यूज़ कि एक्चुअली हुआ है ये कि जो आपका आईएफएससी है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? इसका मुख्यालय था मुंबई में। ठीक है, लेकिन अब इन्हें जो है शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ? तो गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो इसको लेके इन सभी जो इसको लेकर के जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं और शरद पवार जी हैं, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा इकोनॉमिकल जो कैपिटल है वो कहाँ है? वो मुंबई है। ठीक है, तो इन सभी बातों को लेके ये एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो जहाँ पे जैसा कि आपको पता है हमने कल डिटेल से हम आपको बताए थे कि फ्लाई पास्ट क्या है। ठीक है, तो जहाँ पे फ्लाई पास्ट जो है इसका रियल सीयल यहाँ पे कंटिन्यू है। तो आपको हम बताए थे कि ये फ्लाई पास्ट जो है वो क्या है। तो फ्लाई पास्ट जो है जो हमारे सेना है, ठीक है, वायुसेना है, नौसेना है, तो इन सबों ने एक जो है होस्ट किया है एक प्रोग्राम को जिसे हम फ्लाई पास्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम फ्लाई फास्ट कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि इसमें जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो नर्सेस हैं, जो फिर स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो उन सबों के सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आपको पता है कि जो आरबीआई के जो भी गवर्नर हैं वर्तमान में वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। और शक्तिकांत दास जी ने कल जो है वो सभी बैंक के प्रमुखों के साथ वो बैठक की है। और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है न्यू चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए। और फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो न्यूज़ है, ठीक है, तो ये न्यूज़ है आपको कि केंद्रीय जो है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस है हम उसको लेकर बात करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर के। तो आपको पता है कि जो अभी हाल में ही केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं वो संजय कोठारी जी बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मेरा सीवीसी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था। ठीक है, जो संथानम, ठीक है, संथावन नाम की जो कमेटी थी इसकी सिफारिश पे की गई थी। और फिर और फिर आपको पता है ये जो है पहले गैर संवैधानिक था, लेकिन 2003 में दोस्तों, ठीक है, इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, और फिर जो है इसे 2004 में इसे अपना पूर्ण जो है शक्ति मिल गई। ठीक है, और आपको पता है कि इसके जो आयुक्त होंगे, ठीक है, उसका जो कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति 4 साल ही इसके आयुक्त के पद पे रह सकता है। ठीक है, और फिर अधिकतम जो है वो 65 साल की आयु, ठीक है, 65 साल की आयु तक ही इसके आयुक्त वो बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोठारी साहब के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही एक अच्छे जो है वो प्रशासनिक सुधारक हैं। ठीक है, चलिए। और फिर अगर हम इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे जो सेना है उन्होंने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन नमस्ते दोस्तों ये है कि जो भी हमारा कश्मीर घाटी है ना, ठीक है, तो इसमें जो भी ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसे ये जो है ऑपरेशन नमस्ते के माध्यम से उसे कोऑपरेट किया
जाएगा। और साथ ही साथ जो भी कोरोना संक्रमित हैं, ठीक है, उन्हें जो है अच्छे अस्पताल और सुविधा केंद्र बनाने जाने की उनके लिए जो है अस्पताल और सुविधा केंद्र बनाने जाने की बात की गई है, ठीक है। चलिए, ये जो है आपको ध्यान रखना है कि वो सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय ने कल, ठीक है, सन सनरिसिका टाइगर रिजर्व शीर्षक, ठीक है, वो 13वें वेबिनार का आयोजन किया है, ठीक है। तो, तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये पर्यावरण मंत्रालय एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका जो है ये प्रोजेक्ट है कि इसमें जो भी, ठीक है, जो भी बाघ वाले राज्य है ना, ठीक है, तो उसका जो है ये संरक्षण करता है, ठीक है, ताकि जो है जो ताकि जो है जो बाघों की संख्या है उसमें वो जो है कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कुल बाघों की संख्या जो है वो 2900 बताई गई है, ठीक है, 2967, ठीक है, 2967 बताई गई है, ठीक है। और फिर आपको जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो है ये देखो अपना देश, ठीक है, देखो अपना देश जो है ये जो है ये पर्यटन मंत्रालय का ये क्या है जो है ये 13वां वेबिनार है, ठीक है। चलिए, और फिर अगर हम इसके आगे की बात करें तो आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है जो है ये पहला क्वेश्चन है कि हाल में ही पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। किस योजना की दोस्तों? स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। ये बातें आपको याद रखनी है, आपके आने वाले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि संवैधानिक सैन्य पर खर्च करने वाला देश तो सबसे ज़्यादा अमेरिका है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका है, फिर चीन है, तब भारत का स्थान है जो कि 71.7 बिलियन डॉलर है। कितना है? 71.7 बिलियन डॉलर है। फिर रूस है, फिर कौन है? सऊदी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको पता है कि ये पीवी सिंधु जी बने हुए हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन है कि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2011 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये सर्बिया है। ये कौन है? सर्बिया देश जो है ये करेंगे, ठीक है। चलिए, और फिर अगर हम पांचवा और अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो हाल में ही सीबीसी जो है हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये संजय कोठारी जी बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, और फिर अगर अगर मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ्स आपको अगर चाहिए, और फिर अगर एक जगह वीडियो लेक्चर अगर चाहिए, सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको अगर चाहिए, तो आप जो है हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, गुरुकुल स्टडी, ये आर करके होगा, इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम के सर्च सेक्शन पे जाके यहाँ लिखना है गुरुकुल, ठीक है, और फिर और ये वाले जो ग्रुप जो आएंगी गुरुकुल स्टडी आर करके, इस पर आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए, और फिर अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कनेक्ट हो पाए और अपने प्रिपरेशन को डे बाय डे कंटिन्यू रख पाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।